हेलो बच्चों, आप सभी का आरएसवीक ग्लोबल क्लासेस पर स्वागत है। थोड़ा टाइम लग गया, इससे पिछली क्लास हमारी वॉइस की चल रही थी। उसमें मॉडल वर्ब को बता चुके थे, लेकिन उसके कुछ एग्जाम्पल या फिर पूरी जानकारी नहीं हो पाई थी, तो वहीं से आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमारा लास्ट चैप्टर जो टॉपिक चल रहा था मॉडल वर्ब का, वॉइस में मॉडल वर्ब का चल रहा था। तो टॉपिक हमारा वही है वॉइस, और टॉपिक हमारा चल रहा था मॉडल वर्ब का। मॉडल में आपको कंडीशन बता चुके थे कि जितनी हमारी मॉडल वर्ब होती हैं उनका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि मॉडल वर्ब जैसे मान के चलो हमारी दी गई है कैन, कुड, मे, माइट। और मान के चलो इसमें हमारी शैल और विल, इसके साथ में हम शुड को भी कंसीडर करेंगे, इसका शुड या फिर वुड। ये हमारी जितनी भी मॉडल वर्ब हैं, ध्यान रखना आप लोग कि इनका आप कैन का कुड ना बनाना, मे का माइट ना बनाना, शैल का शुड ना बनाना, विल का वुड नहीं बनाना है। तो क्या करना है, ये वर्ब हमारी जिसमें दी गई होंगी एज इट इज इनको ऐसे ही रखना है। इनके साथ में जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसके साथ में आप एक और मस्ट और उसमें आपको यूज टू भी करवाई थी, यूज टू, वो भी हमारी मॉडल वर्ब होती है। बट कंडीशन इसमें ये है कि आपको इनको इस तरीके से चेंज नहीं करना है। चेंज नहीं करना तो हमें पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, जब हम पैसिव वॉइस इन सभी का बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इनके साथ में हम मॉडल जो हमारी वर्ब हैं उनको तो एट इट हमें ऐसे रखना है, प्लस इसके साथ में बी वर्ब ऐड कर देना है, बी। ठीक, ये हमारा आएगा, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो हमारी मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब, इसकी यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये आपको बात अच्छे से ध्यान रखनी है। बच्चे कंफ्यूज यहीं पर हो जाते हैं कि बच्चे कैन का कुड करने लगते हैं, मे का माइट करने लगते हैं, और शैल का शुड, विल का वुड। बट हमें ये करना नहीं है। ये हमारी कंडीशन होती है नरेशन में। जब नरेशन हम बनाते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो हमें ये करना होता है। जो कैन का हम कुड करेंगे, मे का माइट करेंगे, शैल का शुड करेंगे, विल का वुड करेंगे। तो आपको दोनों को एक में मिक्सअप नहीं करना है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वॉइस हमारा अलग है, नरेशन अलग है। तो कंडीशन हमारी यही है कि जब इनको लिखेंगे, जैसे ये एग्जांपल हो गया, आई कैन डू दिस वर्क, दिस वर्क। आपको बेसिक चीज़ें पता ही होंगी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, बी वर्ब मस्ट है हमारी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए। तो हमारी कैन इसमें मॉडल वर्ब है, डू हमारी मेन वर्ब हो गई। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा, पैसिव वॉइस, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर, और सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो दिस वर्क, दिस वर्क, वर्क कैन, यहाँ पे कुड नहीं करना है, कैन ही रहेगा। फिर क्या बताया, इसके बाद में मेन बी वर्ब आ जाएगी,
प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डू हमारी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। तो डन हमारी प्रीपोजिशन क्या आती है? मोस्ट ऑफ द केस में हमारी प्रीपोजिशन आती है बाई। बाई आ जाएगा, फिर हम सब्जेक्ट को लिखेंगे ऑब्जेक्ट के। तो इसका आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। मी हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें समझ में आए। इसके एक दो एग्जांपल और करवा रहे हैं अभी, इसको आप नोट कर लो। जैसे कुछ एग्जांपल लिखेंगे, आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट हमारा है शी वुड लाइक यू। अगला हमारा है ही मस्ट राइट ए लेटर। ये ध्यान रखना कि जो हमारी मॉडल वर्ब होती हैं उनके साथ में हमेशा वी वन आता है, लाइक, ओबे। एक और एग्जांपल, यू में रीड द बुक। ये हमारे पास 4 एग्जांपल हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है बता चुके हैं। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस क्या बनेगा? आवर पेरेंट्स शुड बी ओबे अस। अगला हमारा क्या बन जाएगा? यू। ये यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के सेम ही रहता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? यू वुड बी लाइक्ड बाय हर। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, तो ये हमारा हो जाएगा। अगली कंडीशन है हमारी ए लेटर मस्ट बी रिटन बाय हिम। अगला हमारा हो जाएगा जो है पैसिव वॉइस। तो इसका क्या बन जाएगा? द बुक
मे बी रेड, क्योंकि रीड की हमारी तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, बट इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में बाय यू। यू भी हमारा इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के सेम रहता है। ठीक, अब चाहे बात हो हमारी इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं, बी वर्ब हमें लाना है और इसी तरीके से चेंज करना है। तो इसमें कोई दिक्कत अब होनी नहीं चाहिए मॉडल वर्ब को लेकर के। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए अच्छे से। तो उसके आगे हम अब इंट्रोगेटिव देखेंगे सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव बेसिकली हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारा जो स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड बेसिकली क्या होते हैं, जैसे हमारे अगला हम टाइप देखेंगे इंट्रोगेटिव का। इंटेरोगेटिव यानी कि कुछ पूछताछ की जाएगी, यहाँ पर इस चीज से ध्यान रखना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। जो हमारा पहला, इसके पहले दोनों टाइप देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव टाइप इसके देख लेते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं। हमारा क्या होता है, इसको फर्स्ट टाइप अब यहाँ पर कंसीडर कर लीजिए। फर्स्ट जो हमारा होता है स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। सेकंड जो हमारा होता है सेकंड टाइप, सेकंड टाइप हमारा होता है स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड बेसिकली हमारे क्या होते हैं, थोड़ा सा इन पे भी नजर डाल लो। क्वेश्चन वर्ड हमारे मान के चलो हो गए व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। ये थोड़ा सा अलग हमारा केस है। तो बेसिकली इसी टाइप के हमारे ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा सेकंड टाइप। ये सेकंड और फर्स्ट टाइप कहने की बातें हैं, बाद बाकी आपको समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन से हमारे टेंस होते हैं। तो ठीक, फर्स्ट टाइप क्या होता है, सेकंड टाइप, यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, एक हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड जो हमारे हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनको देखेंगे। कंडीशन क्या है उनकी, उसमें बताया था आपको जो हमारे सेंटेंस किससे स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ब से। इतना आपको ये इसकी जानकारी हो गई होगी। चलो थोड़ा सा और हेल्पिंग वर्ब के बारे में। जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव स्टार्ट हो रहा हो हेल्पिंग वर्ब से, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप नोट कर लो। फर्स्ट टाइप तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे कि इंट्रोगेटिव हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो स्टार्ट होता है हमारा हेल्पिंग वर्ड से, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। सेकंड जो हमारा स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड।
क्वेश्चन वर्ड हमारे लाइक वाई, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हेन, ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड में आ जाते हैं। ठीक, बट इनके साथ में ध्यान रखना कि इनमें जो इंट्रोगेटिव है इसमें ये हमारा क्वेश्चन मार्क जरूर रहता है। ये एक बेसिक सा पॉइंट है। अदरवाइज कुछ आपको सेंटेंस इंट्रोगेटिव के ऐसे मिलेंगे जो भी वो हमारे वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो इसमें ये ध्यान रखना कि ये हमारा किससे स्टार्ट होता है। इसमें लास्ट में क्वेश्चन वर्ड जरूर, क्वेश्चन मार्क जरूर आना चाहिए। ठीक, तो एक कंडीशन इनके साथ में कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो स्ट्रक्चर इसका चेंज नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर अगर दिया गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में हमारा क्या दिया गया हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर ये दिया गया है तो अब इसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट भी या फिर अदर वर्ड कर लो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कुछ भी मान लो। तो ये कंडीशन अगर हमारी एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में हमारी सेम कंडीशन रहेगी। ये हमारा एक्टिव वॉइस की कंडीशन है, पैसिव वॉइस की भी हमारी कंडीशन सेम रहेगी। ठीक, पैसिव बनाएंगे, इसमें हमारी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, बट वर्ब हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक, और ये तो आपको पता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यानी कि जो ये सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर आकर, फिर हमारी वर्ब आ जाएगी ये। अब दिक्कत यहाँ पर है कि अगर एक, जैसे आपको एग्जांपल देकर समझाते हैं, इतनी बात आप इसको ध्यान में रखना। लिखा है पहला सेंटेंस ये हमारा, डू यू रीड द बुक। तो इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, क्या इसको ऐसे चेंज कर दें कि डू द रीड द बुक रेड बाय यू, क्या ये करेंगे? नहीं, ये नहीं करना हमें। हमें सबसे पहले तो ये टेंस किस में हमारा डू है, तो डू को हम किस में चेंज करते हैं, एच एम आर। ये हमारे कुछ ये वर्ब आनी चाहिए जब डू इसमें दिया गया हो, डू या डज दिया गया हो, या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या फिर उसमें यस या यस दिया गया हो। तो इसमें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट उठा लीजिए। ऑब्जेक्ट उठा लिया, यहाँ पर लिख लिया द बुक। ठीक, फिर आप इसके लिए कौन सी वर्ब लगाओगे, इज लगाओगे या फिर एम लगाओगे या फिर आर लगाओगे, कौन से इसके साथ में वर्ब आएगी? तो कौन सी आएगी, इज आएगी। तो इज हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो इज द बुक रेड बाय यू। आई बात समझ में? क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं गायब होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो एक तो ये बेहतरीन सा तरीका है कि आप पहले सब्जेक्ट लिख लीजिए, जो इसका ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाना, फिर उसके बाद में आप वर्ब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर आप अगर छोड़ देंगे तो इजीली इसको आप रख सकते हो। अगर आप एडवांस हो, आपको चीज़ें पता हैं, तो आप स्टार्टिंग से इसी तरीके से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चीज़ें नहीं पता है तो उसके लिए ये तरीका हमें लगता है कि थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। बट अब आगे देखो, सेंटेंस मान के चलो हमारा दिया गया है एग्जाम्पल है आर वी डूइंग हिज वर्क। तो इसको आप क्या बनाओगे, बताओ क्या बनेगा?
तो कुछ नहीं करना हमें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट पहचान लेना। ऑब्जेक्ट हमारा हिज वर्क है, लिख लिया एट इट ऐसे, हिज वर्क। अब आपको बताया कि हमें इसमें स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं करना है, तो स्ट्रक्चर हम यही हमारा रहेगा। तो हिज वर्क के साथ में क्या आप आर लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। क्या आप इज लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या देखना हमें? बी वर्ब क्या आना चाहिए? जो ये आईएनजी है इसको कौन ले जाएगा अपने साथ में? बी। कौन सी वर्ब? बी। आईएनजी अपने साथ में ले ली तो बीइंग हो जाएगा। अब यहाँ पर डू की थर्ड फॉर्म डन हो जाएगी। फिर हमारा बाई आ जाएगा। फिर इसका वी का ऑब्जेक्टिव कैसा आ जाएगा? अस। क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। बात आई समझ में? तो ये है हमारी कंडीशन। सेंटेंस हमारा कुछ अगर इस तरीके से दिया गया हो तो पहले हम ये जो हमारी बी वर्ब दी गई होगी उसकी फॉर्म लिख देंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद में हम बी या बीइंग यूज करेंगे। फिर उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद में बाई प्लस अस, यानी कि वो सब्जेक्ट जो था उसका ऑब्जेक्टिव कैसा आ जाएगा वहाँ पर, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब एक एग्जांपल और इसका हम देख लेते हैं, चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। जैसे लिख दिया हमने हैज मोहन राइट, सॉरी रिटन आएगा हैज के साथ में, रिटन ए लेटर फॉर हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। तो मोहन अपने भाई के लिए एक पत्र लिख चुका है, या लिखा है उसने, भी हो सकता है। ठीक, तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे? कुछ नहीं करेंगे। मोहन, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हिज ब्रदर, तो ये हमारा किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है? ए लेटर। तो ए लेटर को हम उठा लेंगे। ए लेटर के हिसाब से हम क्या यूज करेंगे? हैज ही तो यूज करेंगे ना, हैज। मेरा पैसिव है, ये ध्यान रखना, हैज। फिर बीन आ जाएगा, बी की, क्योंकि हैज और हैव हैड ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो बीन बी की थर्ड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दे रखी है, तो रिटर्न किसके द्वारा लिखा गया है? मोहन के द्वारा, बाय मोहन फॉर हिज ब्रदर। क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। ठीक, तो ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो तो हमारा समाप्त हो गया है। ठीक, अब आगे देखेंगे जो हमारे स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन वर्ड से। तो क्वेश्चन वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं उनको हम देखते हैं। ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहेगा आप बता देना, तो डाउट क्लियर किया जाएगा आपका। तो बेसिकली ये आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी, ये ध्यान रखना। ठीक, तो सेकेंड टाइप हमारा जो स्टार्ट होता हमारा क्वेश्चन वर्ड से, इसमें व्हाट, और इसके साथ में हु का केस थोड़ा सा अलग है, उसको भी अलग से बता देंगे आपको। और वो करवाना ज़रूरी भी है, एग्ज़ाम में आ जाता है, तो उसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो जो हम अब इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक, जो स्टार्ट होते हैं हमारे, तो इसमें हमारा बेसिकली क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड आ जाता है पहले, क्वेश्चन वर्ड।
प्लस उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद में वर्ब हमारी आते हैं, फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लिख लो या अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख लो अभी, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये हमारी पैसिव वॉइस की कंडीशन, सॉरी एक्टिव वॉइस की कंडीशन है, इसकी है एक्टिव वॉइस की। जब इसको पैसिव बनाएंगे कुछ नहीं चेंज होना है, क्वेश्चन वर्ड एट ऐसे ही आ जाएगा, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट जो हमारा क्या है ऑब्जेक्ट था, फिर उसके बाद में अब यहाँ पे ध्यान रखना है, कहीं पर बी आ रही हो तो बी वर्ब आ जाएगी, अगर बी वर्ब यहाँ पर यूज कर ली तो यहाँ पर यूज करने कोई ज़रूरत ही नहीं। जैसे अगर इज एम सॉरी डू डज डिड ये सब वर्ब हमारी आ गई तो हम यहाँ पे क्यों यूज करेंगे, यहीं पे यूज करेंगे ना हेल्पिंग वर्ब, तो ये तो किसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बट अगर हमारा सेंटेंस मान के चलो कॉन्टिन्यूअस में है या फिर परफेक्ट में है, तब तो हमें बीन यहाँ पे लाना पड़ेगा ना, बीन या फिर बीइंग लाना पड़ेगा, तो ये कंडीशन थोड़ी ध्यान रखना। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट था। ठीक, फिर आगे ये ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क अवश्य आएगा। ठीक, ये आपकी कंडीशन हो गई। ठीक, तो अगला जो, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। वाई आर यू राइटिंग लेटर, क्वेश्चन मार्क, सॉरी। तो आप कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है सबसे पहले वाई, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है एट इट ऐसे लिख लेंगे। ठीक, लिख लिया हमने वाई। अगर नहीं चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आप सब्जेक्ट निकाल पा रहे हो कि कौन सी वर्ब यहाँ पर रखें, तो ए लेटर आप लिख लो, ए लेटर। अब इसके साथ में आप कौन सी वर्ब लेकर आ जाओगे, क्या इज लेकर आओगे या एम लेकर आओगे या फिर आर लेकर आओगे। तो इसके साथ में तो ए लेटर एक पत्र है तो एक के लिए इज ही आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए लेटर। अब यहाँ पे बीइंग आ जाएगा हमारा, बीइंग रिटेन, रिटेन किसके द्वारा लिखा गया, बाय यू। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, इसके एग्जाम्पल और देख लो, थोड़ी चीज़ें क्लियर होती चले जाएं, डाउट ना आपके रहें वो ज़्यादा बेहतर है। एग्जाम्पल हमारा है वेयर इज शी डूइंग हर वर्क टुडे। आज कहाँ वो अपना काम कर रही है, तो सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक, तो क्या हमारा बन जाएगा वेयर, ये हमारा एट इज इट ऐसे लिख लेना, वेयर हर वर्क ऑब्जेक्ट है, हर वर्क यहाँ पर आप, ये हमारा आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप इज रखोगे या आर रखोगे या फिर एम रखोगे, तो इज आएगा, ये तो आएगा नहीं। ठीक, हर वर्क डूइंग, तो यहाँ पर बीइंग
डन बाय हर, क्वेश्चन मार्क ध्यान रखना। ठीक, तो ये हमारी कंडीशन हो गई है। ठीक, WH वर्ड को ए डिजिट ऐसे रख देना है। फिर उसके बाद में नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हमारी आ जाएगी। फिर बी वर्ब, फिर उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारा बाई, और फिर उसके साथ में ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, बट हमारा जो हु एक WH वर्ड होता है या क्वेश्चन वर्ड होता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास। हमारे पास क्या मतलब, ग्रामर में उसकी कंडीशन कुछ अलग दे रखी हैं, तो अब वो देख लो इसके सामने। आपको उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज आपको एग्जांपल इसके बहुत सारे करने हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और उस पर आपको एक प्रैक्टिस सेट, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पिछले 4-5 साल में पूछे गए हैं, उसमें सारे हैं, सारे प्रीवियस ईयर के हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो उनको। ठीक, तो इसके साथ में हम कवर करेंगे अपना बचता है इंट्रोगेटिव का ही एक पार्ट है, जो हमारा कौन सा है, हु। इसकी कंडीशन क्या होती है ये देखेंगे। ठीक, हु, तो ये भी हमारा है क्वेश्चन वर्ड ही, बट इसकी कंडीशन क्या है कि जो हु होता है ये हमारा एक प्रोनाउन की तरीके से भी कार्य करता है। किसकी तरीके से कार्य करता है, प्रोनाउन। दरअसल जितने हमारे ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ये हमारे प्रोनाउन और कंजक्शन दोनों तरीके से कार्य करते हैं, तो ये ध्यान रखना। बट हु का केस कुछ अलग है। अगर सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट हो रहा हो, सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा हो, सेंटेंस स्टार्ट विद हु, किसमें, एक्टिव वॉइस में, तो क्या करते हैं, सेंटेंस हमारा हु से स्टार्ट होता है, तब जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तब हम इसको बाय हुम से स्टार्ट कर देते हैं, बाय हुम। ठीक, अब हु का होम क्यों हो गया, बाय पहले क्यों आ गया, ये तो चाहो तो आप इसको बाद में भी लिख सकते हो, लेकिन जो रूल चला चला क्या आ रहा है, अगर यहाँ पे बाय अगर स्टार्टिंग में लिखा है, तो हु के बेसिकली, हु एक हमारा अगर प्रोनाउन है, हु क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन है तो इसके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस भी होते होंगे, तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। ठीक, और इसका ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा, और इसका पजेसिव केस क्या हो जाएगा, हुज हो जाता है। ठीक, हुज। आपको बात ये बता चुके हैं पहले कि हमारे पास दो ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच हैं, दो जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। एक हमारा प्रीपोजिशन होता है, एक हमारा वर्ब होता है। तो बाय तो हमारा प्रीपोजिशन है, तो इसके साथ में ऑब्जेक्टिव के साथ आना चाहिए, इसीलिए इसके साथ में होम आता है। ये हमारी होम की कंडीशन। ठीक, तो अगर सेंटेंस हमारा कुछ इस तरीके से दिया गया है, सेंटेंस लिखा है हु आर यू कॉलिंग,
यानी तुम्हें कौन बुला रहा है। तो क्या बनेगा ये हमारा, बताओ। तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम क्या, बाई को लिख लेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। बाई होम, होम। फिर क्या करना हमें इसके बाद में, तो हमारा क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट बन गया है। तो इसके साथ में हम क्या लिखेंगे, बाई होम। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बी बाई होम